इसमें हाई कोर्ट ने इनके जो आरोप थे उसे नकार दिया। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसे कोई एलिगेशन आप जो लगा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। इनको जांच में सहयोग करना चाहिए और इनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जब इन्होंने कॉलेजों के बगल में, मंदिरों के बगल में, इंस्टीट्यूट के बगल में जब दारू के ठीके खोले, इन्होंने एक के साथ एक फ्री देना शुरू कर दिया। इतनी भीड़ लगती थी जैसे फ्री में बट रहा है। ये हालात हो गए थे और हम लोग लगातार मांग भी कर रहे हैं कि इनको इस्तीफा देना चाहिए। 10-12 सालों में ऐसे क्या हालात हो गए कि अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के साथ गठबंधन करके दिल्ली के लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ा। आज जो जब खुद भ्रष्टाचार से विलिप्त हो गए हैं, भ्रष्टाचार में डूब गए हैं, इनकी पार्टी पूरी डूब गई है। चोर चोर मौसेरे भाई। मोदी सरकार को हटाएंगे तभी हम इस भ्रष्टाचार से बच सकते हैं। आए थे कि स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, ना दारू के ठीके बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सरकारी जमीन कब्जा करेंगे। जय श्री राम। नमस्कार, मैं देवेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की बातचीत में हमारे साथ श्रीमान अभिषेक दुबे जी हैं। आप भारतीय जनता युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश के आईटी हेड हैं। इससे पूर्व आप विभिन्न दायित्वों पर भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं। स्वागत है अभिषेक जी आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। दिल्ली की राजनीति की बात करें, दिल्ली के हालातों में बात करें, पिछले लगभग 20 दिन से ज़्यादा हो गए दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, वो जेल में हैं। पहले ईडी की हिरासत में थे, अब जुडिशल कस्टडी में हैं। दिल्ली का जो कामकाज है, शासकीय व्यवस्था में जो कामकाज होते हैं वो ठप पड़ा हुआ है जी। और लगातार भारतीय जनता पार्टी, जब हम आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल देख रहे थे तो आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे को लेकर। आज भी एक प्रदर्शन था। तो अरविंद, सबसे पहला प्रश्न कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जब जांच चल रही है तो अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? और दूसरा, अरविंद केजरीवाल जो ये आरोप लगा रहे हैं या उनकी पार्टी के जो नेता आरोप लगा रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी जो हुई है वो संवैधानिक रूप से गलत है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, इस पर आप कैसे देखते हैं? इस पे आपने देखा होगा अभी हाई कोर्ट का एक फैसला आया है कल, जिसमें हाई कोर्ट ने इनके जो आरोप थे उसे नकार दिया। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसे कोई एलिगेशन आप जो लगा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। इनको जांच में सहयोग करना चाहिए और इनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इन्होंने दिल्ली के जनता के साथ जो अन्याय किया है, इनको तो उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए था जब निक्कर पॉलिसी पर लोगों ने, जनता ने इन पे आवाज उठाना शुरू किया। जब इन्होंने कॉलेजों के बगल में, मंदिरों के बगल में, इंस्टीट्यूट के बगल में जब दारू के ठीके खोले, इन्होंने एक के साथ एक फ्री देना शुरू कर दिया। मतलब मान लीजिए देश की राजधानी है, ठीक है, शराब के ठीके होने चाहिए क्योंकि यहाँ देश के विभिन्न राज्यों से और विभिन्न देशों से लोग आते हैं, ठीक है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए ना कि आप स्कूलों के बगल में, कॉलेजों के बगल में, मंदिरों के बगल में युवाओं को एकदम पूरा, आप सोचेंगे नहीं, इतनी भीड़ लगती थी जैसे फ्री में बट रहा है। ये हालात हो गए थे। रोडों के बगल में ट्रैफिक हो जाता था, जाम हो जाता था, ट्रैफिक पुलिस आती थी कि लोग रास्ता और लोगों को मिल सके, क्योंकि इतना इन्होंने अत्य कर दिया था। महिलाओं को धरना प्रदर्शन देना पड़ा। लगातार भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा लगातार धरना प्रदर्शन करता रहा कि इस पॉलिसी को ये वापस ले। लास्ट में जब पार्टी ने इस पे लगातार धरना प्रदर्शन और गृह मंत्रालय से बातचीत किया, उसके बाद फिर कुछ हमारे पार्टी के लोग एलजी साहब से मांग की कि इस पे जांच होनी चाहिए। आखिर उस समय गोवा और हरियाणा, कई राज्यों में चुनाव थे, जिस समय इन्होंने ये मैंने उनसे एक बार एक ट्वीट करके उनसे पूछा था कि आखिर केजरीवाल को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उनको एक के साथ एक दारू फ्री देने पड़ गए। आपने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, अब दारू फ्री। मतलब ये आपकी कौन सी ऐसी पॉलिसी है कि दिल्ली के लोग, युवा सब नशे में डूब जाएं और दिल्ली को हम बर्बाद कर दें? करते हैं स्कूलों की बात। अभी उत्तर पूर्वी की बात कर रहा हूं। अभी कल हाई कोर्ट ने दिखाया है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के स्कूलों के हालात सबसे बेहतर है। इतना गंदा हालात कर दिया इन्होंने स्कूलों का। बोलते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था सबसे अच्छी है। कई अभी जब बीच में बरसात का मौसम था, इससे पहले तो 1-2 स्कूल ढह के गिर गए थे। आप शायद देखे होंगे, श्रीनिवासपुरी की घटना बता रहा हूँ। तो इन्होंने जो घटनाएं इनके कार्यकाल में हुई हैं, आप देखिए इनके अच्छा, सबसे अच्छी बात ये बताइए, इन्होंने बचने के लिए खुद कोई मंत्रालय नहीं लिया, लेकिन सारे मंत्रालयों में इनका हस्तक्षेप था। इन्होंने हर जगह बैठ के पीछे से बैकग्राउंड दे के सारे घोटाले कराए और आज उसी की देन है जो इनको जेल जाना पड़ गया। और जेल में रह के भी
लेकिन जेल से सरकार कैसे चलेगी? दिल्ली की जनता ये पूछ रही है। दिल्ली के जब हम दिल्ली की कॉलोनियों में जाते हैं तो सब लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि जेल से सरकार चलना संभव नहीं है। तो एलजी साहब ने भी बोला कि हम जेल से सरकार नहीं चलने देंगे। अब पार्टी और हम लोग लगातार मांग भी कर रहे हैं कि इनको इस्तीफा देना चाहिए। कुछ दिन और देख रहे हैं, नहीं तो हाई कोर्ट में इस पे भी पीआईएल दाखिल करने की योजना बन रही है। हाई कोर्ट से हम कहेंगे और एलजी साहब से भी हम लोग मांग करेंगे कि सरकार ऐसे नहीं चलती है, देश की राजधानी है, या तो आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, और अगर आप चाहते हो परिवारवाद तो वो अलग की बात है कि आपके मन में मनसा हो कि हमारे फैमिली के मेंबर जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता, इस पार्टी में अगर संभव है, अगर वो करना चाहते तो भी उसके खिलाफ भी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। परिवारवाद तो नहीं चलेगा, ये देश की राजधानी है। बिल्कुल। हमने देखा अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक शुरुआत और आम आदमी पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरुद्ध स्थापना हुई थी, और आज वही अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में दिल्ली में लोकसभा के चुनाव लड़ रही है। आखिर पिछले 10-12 सालों में ऐसे क्या हालात हो गए कि अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के साथ गठबंधन करके दिल्ली के लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ा? देखिए, खाने के दांत कुछ और होते हैं, दिखाने के दांत कुछ और होते हैं। बोलते समय केवल उनको जनता की सिंपैथी लेनी थी। आज जब खुद भ्रष्टाचार से विलिप्त हो गए हैं, भ्रष्टाचार में डूब गए हैं, इनकी पार्टी पूरी डूब गई है, स्वयं भ्रष्टाचार के शिकार हुए हैं, ये खुद भ्रष्ट हैं, तो अब उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे तो किससे मिलाएंगे? चोर चोर मौसेरे भाई। अब इनकी भी आदत हो गई कि हम तभी बच सकते हैं जब हम सारे भ्रष्टाचारियों के साथ एक हो जाएंगे, इस मोदी सरकार को हटाएंगे, तभी हम इस भ्रष्टाचार से बच सकते हैं, हमारा पर्दाफाश होने से बच सकता है। अब दिल्ली की जनता धीरे धीरे जान चुकी है कि आए थे क्या दिखा के, क्या सपने, क्या वादे दिखा के, और करके क्या गए। करके क्या गए आप सोचिए। आए थे कि स्कूल बनाएंगे, कॉलेजेस बनाएंगे, ने दारू के ठीके बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, सरकारी जमीन कब्जा करके। मोहल्ला क्लिनिक पे भी घोटाला हो गया, उस पे भी घोटाला, उसकी दवाओं में घोटाला, उसकी जो जांच होती है आप सोचिए उसकी जांच किस किस नाम से हुई होगी। एक आरटीआई में हम लोगों ने पता किया तो उसमें पता चला ABCD, ये कोई नाम होते हैं, ए नाम के पेशेंट का वो हो गया, मतलब उसका पूरा नाम नहीं है आपके पास, मोबाइल नंबर नहीं, आपका डाटा नहीं है, और आपने स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस जांच पे कितने करोड़ रुपए पास कर दिए आपको पता ही नहीं। मतलब हर जगह घोटाला है। अभी तो ये टेलर है, अभी तो इनके कई मंत्री जाने वाले हैं, क्योंकि इनके एक मंत्री ने ही 2 लोगों को नाम ले लिया और एक को ईडी ने अभी समन भी दे दिया, पाठक जी को। तो सोचिए पूरी पार्टी विलुप्त है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि दिल्ली की जो पैसे हैं इनको लूटा जाए, जनता के पैसों को लूट कर और राज्यों में सरकार बनाने का काम किया जाए। यही काम इन्होंने किया कि दिल्ली का पैसा लूटा, उन्होंने पंजाब में सरकार बनाई। आज पंजाब के हालात क्या हैं उससे भी आप अवगत हैं, जनता भी उससे अवगत है, और आप लगातार केजरीवाल की जो यहाँ पे घोटाले हैं उस पे आप सवाल उठाते रहते हैं। मैं आपके इस चैनल को बधाई देता हूँ कि आप दिल्ली की जो सच्चाई है, दिल्ली की जनता जो चाहती है उसको दिखाते रहते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपका चैनल हमेशा सच की लड़ाई लड़ते रहे और हम सब आपके साथ हैं। मैं आपके सभी दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब दोनों करें। धन्यवाद। बात करते हैं देश के वर्तमान राजनीतिक हालात पे। अभी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रथम चरण के मतदान 19 अप्रैल को होने हैं। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का 10 साल का सरकार पूरा हो गया। अब तीसरी टर्म के लिए चुनावी मैदान में पार्टी है। आप एक नागरिक के तौर पे, एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे नहीं, नागरिक के तौर पे आपको 10 सालों के अंदर क्या क्या बदलाव समाज में देखने को मिला, देश में देखने को मिला, और मोदी जी की वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका जनमानस पे गहरा प्रभाव पड़ा है? देखिए, मोदी जी ने जो विकास कर दिया, पहले लोग यहाँ पे लोगों को लगता था कि विदेश कैसे जाएंगे। आज विदेश जाने की पॉलिसी इतनी इजी हो गई कि हर कोई भी आसानी से विदेश पढ़ सकता है, जा सकता है। पहले होता था लोगों के पास एक फोन, मोबाइल नहीं होते थे, रिचार्ज कराने के पैसे नहीं होते थे युवाओं में। आज फ्री है। कि कहीं ना कहीं जो डिजिटल इंडिया है उसका काफी प्रभाव पड़ा है। मुझे भी पता चला, अगर जैसे मैं सब्जी लेने चला गया, अब मैं मान लीजिए पर्स भूल गया और मेरा मन हो गया कि मुझे आइसक्रीम खाना है या इत्यादि जो भी चीजें ले, मेरे पास अगर फोन है तो मैं उस चीज को लेके जा सकता हूँ। आजकल रेडी पटरी के पास, रेडी पटरी वालों के पास, मतलब यहाँ तक के सब्जी वालों के पास, यहाँ तक कि आप
प्रेस जो कपड़े प्रेस करते हैं उन सबके पास आप देखेंगे यूपीआई क्यूआर कोड लगा हुआ है। और अभी आपने इसका रिकॉर्ड देखा होगा, भारत डिजिटल पेमेंट में नंबर 1 पे आ गया। तो ये एक वही उपलब्धि है। पहले कितने एयरपोर्ट होते थे, आज एयरपोर्टों में वृद्धि हुई है, केंद्रीय विद्यालयों में वृद्धि हुई है। आप देखेंगे रोड वोड क्या हालात होते थे, आज गली में पिच रोड मिल रहे हैं, गली में पिच रोड है, गली में आप सोचेंगे कि नालों के हालात सुधर गए हैं, सीवर की व्यवस्था हो गई है। देश बदल रहा है। देश आप देखेंगे जो जो हाईवे बन गए हैं, जो सोचा नहीं था भारत ने, वो सारे जो अटल जी का सपना था वो सारा साकार होता नजर आ रहा है। मेट्रो यूपी में भी हो गया है, दिल्ली में भी हो गया, अभी सुनने में आया प्रयागराज में भी मेट्रो पास हो गया है। तो अब धीरे धीरे प्रयागराज में भी पहुंच जाएगा। मतलब जो छोटे छोटे राज्य हैं उन पर भी प्रधानमंत्री जी की निगाहें हैं, जो मुझे लगता है और मैं खुद देखता हूँ तो देश हमारा हर तरह से तरक्की कर रहा है। चाहे वो शिक्षा की बात कर लीजिए, चाहे वो रोजगार की बात कर लीजिए, चाहे देखिए एक गरीब जो चूल्हे में रोटी सेकता था, जो बहुत दिक्कत होती थी, जब देश बदला तो मोदी जी ने बोला कि इनको हम क्यों ना गैस कनेक्शन से जोड़े। उन्होंने उज्ज्वला योजना लाया और उज्ज्वला योजना के जरिए उन्होंने तमाम उन परिवारों को उज्ज्वला योजना के लाभ मिला जिसको जरूरत थी। जैसे था कि अभी मैं कल कालका जी गया हुआ था, मैं उन महिलाओं के साथ और उन परिवारों के साथ मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ चाय पी के आया, जिनके पास मकान नहीं था, जो झुग्गी में रहते थे, उनको कालका जी में फ्लैट दिए गए। अब 3000 गजब का फ्लैट है, आप एक बार उसमें विजिट करिए। मैं कहूंगा आप अपने चैनल को लेके पहुंचिए, वहां पे जो लिफ्ट लगी हुई है गजब की लिफ्ट है। आप जाएंगे वहां का पार्क देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। जब हम लोगों के साथ चाय पिए, चाय पे चर्चा किए, तो उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की और उन्होंने बताया कि हम कैसे रहते हैं, उस कीचड़ से एक कमल खिला और हमें एक मकान मिला और उस मकान में हम रह रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने, मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आप शेयर करिए अपने चैनल के माध्यम। उन्होंने बताया कि हमें मकान मिला, हमें उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर मिला, उसके बाद उन्हें सिलाई मशीन मिली, उसके बाद उनको रोजगार करने के लिए उसी फ्लैट के बाहर उनकी रेहड़ी पटरी लग रही, उसके लिए उनके 10,000 का लोन भी मिला। और बोला उन्होंने लोन में हमें 1 रुपए का ब्याज नहीं देना पड़ा और दूसरे बार फिर उनको 20,000 का लोन, उसको पूरा करते ही 20,000 का लोन मिल गया, शौचालय मिल गए। एक तो उनके फ्लैट में है, उसके बाद उसके अंदर परिसर के अंदर कई ऐसे बाथरूम वगैरह बने हुए हैं जिसका हर कोई लाभ ले सकता है। अब उनके जो बच्चे थे उनके पास खेलने की व्यवस्था झुग्गी झोपड़ी में नहीं होती थी, वो माटियों में ऐसे वैसे खेलते। आज वहाँ अच्छे से पार्क बना हुआ है, जो सुबह मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं और काफी मशीनें भी लगी हुई जिससे वो योगा, व्यायाम और अपनी डेली दिनचर्या जो उनको चाहिए वो भी यूज कर सकते हैं। अंत में आप दिल्ली की युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आगामी लोकसभा चुनाव के? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा, आपका जो एक वोट है उस ऐसी जगह वोट आपका जाना चाहिए जो हिंदुस्तान का सर ऊपर ऊंचा कर सके। और हिंदुस्तान जब ऊंचा होगा तो आप स्वयं, आपका देश आगे बढ़ेगा, आपकी विचारधारा आगे बढ़ेगी, आपका हिंदुस्तान तभी आगे जाएगा जब आप उसको देखते हुए कि देश का विकास कौन कर सकता है, अभी तक देश के विकास को किसने किस स्तर तक पहुंचाया है, उसको देखते हुए आप वोट करें, लेकिन वोट देने जरूर जाए। मैं धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, तमाम विषयों पर विस्तार में चर्चा हुई। हम आशा करते हैं पुनः आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।